देखो ये मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से करते हैं, मुख्य रूप से कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से, एक 2n स्क्वायर के हिसाब से और दूसरा अबाव के नियम के अनुसार। तो मैं अबाव के नियम के अनुसार पढ़ा दिया हूँ, राइट। उसके बाद तुमने पूछा कि सर 2n स्क्वायर के हिसाब से थोड़ा सा बता दीजिए, इसके हिसाब से क्या था? इसके हिसाब से मैंने शॉर्टकट पढ़ाया था तुम लोगों को, लेकिन जानते हैं 2n स्क्वायर के हिसाब से किसने बताया था? बोरबरी। किसने बताया था? बोरबरी, जिसे हम बारबेरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बारबेरी। उसने बताया था कि मतलब हद तक, मतलब कुछ हद तक या कुछ हद तक या पूरे तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n स्क्वायर के हिसाब से कर सकते हैं। 2n स्क्वायर के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हेडिंग में लिखाया हूं कि बारबेरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना, बारबेरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना। मतलब इलेक्ट्रॉन वितरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, मतलब बारबेरी ने बताया था कि किसी भी कक्षा में बेटा, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 2 होती है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मेरे साथ बोलो, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18। बेटा चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 32। तब अगर इसको अगर क्रम वाइज लिखे तो 2 8 18 32। पहली कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी कोष में 8, तीसरी कोष में 18, चौथी कोष में 32। हाँ, एक चीज देखो, 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 18 32 की सहायता से कर सकते हैं। याद रखना कि 2n स्क्वायर के हिसाब से बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से किसी भी तत्व या परमाणु का ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। मतलब किसी भी परमाणु के बाहरी, इसे ना एक काम करते हैं, इसको कक्षा ही लिख देते हैं। क्या करते हैं? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके भीतर वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये चीज किसने बताया था? बारबेरी। किसने बताया था? बारबेरी। बारबेरी का मतलब होता है बोरबरी। क्या होता है? बोरबरी। और तुम लोगों को तो बहुत बार मैं बताया यार ना कि ये परमाणु है। देखो ये चीज में बताया कि ये क्या है, ये क्या है? परमाणु ऐसे ही रहता है ना बेटा, ऐसे ही रहता है ना, रहता है कि? और ये बताओ कि इसको देखो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, बना लो इसको अच्छे से। क्या करना है? ऐसे बना लो, देख रहे हो ना कितना अच्छा बनाया है। देखो इसे ही ना बेटा कोष कहते हैं। चलो इसे ही तो कोष कहते हैं। मैं बार बार तो पढ़ाऊं ना, इसे कक्षा भी तो कर सकते हो ना, या कक्ष भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कक्षा भी कर सकते हो, कोष भी कर सकते हो। तो मैं बोला किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, हेलो किसी भी, इसी को तो हम आउटर सेल बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बाहरी कक्षा। क्या बोलते हैं? बाहरी कक्षा। मैंने बोला किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। और उसके भीतर वाली कक्षा में, उसके भीतर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। कितने हो सकते हैं? 18। ये सब नियम, ये जितना भी नियम था किसने बताया था? बारबेरी। बारबेरी के देखो, बारबेरी का मतलब होता है बोरबरी। क्या? बोर और क्या था? बोरबरी। ठीक। देखो ये 9 और 2 है ना, इसको ध्यान देना, इसको फोकस करना। 9 और 2, इसमें देखो ये 2 8 8 18 18 क्या है? 32 है। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम करते हैं इसके अनुसार, हम इसके अनुसार हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। थोड़ा बोलना, इसका 2 होता है ना, बताओ इसका 2 हो जाएगा ना, बोलो। तो 2 तो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ना। अब बताओ थोड़ा सा इसका बताना। इसके बाद 3 नंबर लिथियम पे चले, Li। लिथियम का बेटा 3 होता है ना, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 होगा ना, बोलो। अब इसको हम तब तक लेके चलेंगे जब तक कि 8 9 हो जाए। बात समझ रहे हो ना? चलो बताना इसका, गर्मी बहुत हो गई है। इसके बाद बताओ लिथियम के बाद 4 नंबर पे किसका आता है? बताओ।
4, इसका बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 2 और कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब बताओ 5 नंबर पे क्या आता है? बुरान आता है ना, बुरान पे कितना हो जाएगा? 5, 2 और 3। बताओ हम जब तक चलेंगे जब तक ये 8 9 हो जाए। ठीक है, अब बताना उसके बाद कार्बन का आता है ना, कार्बन पे 6 हो जाएगा ना बेटा, 2 और कितना हो जाएगा? 4, 2 और कितना हो जाएगा? 4। चलो ये चीज हो गया, थोड़ा सा जल्दी। अब बताना नाइट्रोजन में चले, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? बताना इसको 2 और कितना हो जाएगा? 5। अब बताओ बेटा ऑक्सीजन का हो जाएगा ना 8 वाला, बताना 2 6। बताना उसके बाद हैं फ्लोरीन या फ्लोराइड, क्या अपना यस सर, कितना का 9 2 और नियान का 10 हो जाएगा ना। बताओ 2 और क्या हो गया? 8। देख रहे हो 8 हुआ कि नहीं? अब जस्ट इसकी हम नेक्स्ट वाली क्वेश्चन बढ़ेंगे। सोडियम बताओ, सोडियम का Na, Na बताओ, Na का 11 होता है ना, Na कितना होता है? 11। इसका बताना बेटा 2 8, देख रहे हो ना, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ना और 1 हो जाएगा बेटा। तब तक इसको हम बढ़ाएंगे जब तक 8 के बराबर न हो। बात समझ में आई? यस सर। हम इसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि 8 के बराबर न हो। अरे आ रही है कि नहीं भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा सा नहीं पड़ा जैसे 20। अरे यार रुको, काहे नहीं बढ़ा जा रहे हैं? घबराओ मत ना, आराम से देखो, इधर ताको, आराम से ताको और आराम से देखो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, घबराओ मत, मैं हूं ना, पगले मैं तेरे साथ हूं। अधूरा क्या बोलते हैं लोग, ठीक नहीं होता, अधूरा नहीं छोड़ूंगा तुमको। ठीक है, चलो देखो। अच्छा अब जगह कहाँ है? यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख ले। चलो बता, Mg आता है ना, Mg का मतलब 12 आता है कि नहीं? बताना सही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, यहाँ तो लिखो ना 2 8 2 हो जाएगा ना। अब बताना एल्युमिनियम हो जाएगा ना, Al 13 होगा बेटा। तो बताना 2 8 और कितना हो जाएगा? 3, देख रहे हो ना। और बेटा तब तक इसको बढ़ाएंगे जब तक ये क्या हो जाए? 8 9 हो जाए। और बताना Si ना 14, बताना 2 8 4 होता है ना। अब बताना 50 P ना 2 8 सल्फर या सोलर, बताना 2 8 6, बताते जाओ। क्लोरीन Cl 17, क्लोरीन Cl 17, 2 8 आर्गन है 18, आर्गन का बोलो 18 2 8 वर्ग, हुआ कि नहीं? देख लो। अब हम कहाँ से बढ़ेंगे? यहाँ से। पोटेशियम, अच्छा देखो, जो जहाँ दिख मिल रहा है ना वहाँ पे इस कार ऐसे उसको बॉक्स में भर देना। अब काम मिला ये मिला था ना, इसको बॉक्स में भर देना। मैंने क्या बोला था कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं ना, और उसके भीतर कितने हो सकते हैं? 18, यही होते हैं ना। देखो ये भी 2 8 मैच कर रहा है कि नहीं? यार से उसको भीतर ना आए, अभी देखो यार, तो घबराया जाएगा। इतना तक तुमको समझ में आएगा, आया ना? स्टॉप। 2 8 है, देखो 2 8 मैच कर रहा है कि नहीं? आर्गन है ना 18। अरे देखो आई देखो लोग था ये 18 है ना। 2 8 8 बेटा, देखो 2 8 8 है ना। बताओ पोटेशियम का, देखें पोटेशियम का 90, हाँ पोटेशियम का बेटा होता है 90। अब बताओ यहाँ तक तो हम एकदम बेधड़क लिख देंगे ना, आंख बंद करके लिखोगे 2 8 और 8 1। अब बताओ एक लिखोगे ना। और बेटा देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट है कि नहीं? इनकम्प्लीट कौन है? ये है ना। और बेटा इसको जब तक हम लिखेंगे तब तक 18 ना हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पर अगर तुमको यहाँ पे 9 दिख जाए, एक आगे जाएगा, तो यहाँ पे अगर तुमको 2 दिख जाए ना, तो हम इसको छोड़ के इसी को हम क्या करेंगे तब तक भरेंगे जब तक इसके भीतर वाले कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या ना हो जाए। बस समझ में? ठीक है, देखो कैसे। हाँ रुको यार, ये देखो कैल्शियम
सी का 20 होता है ना, बोलो तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? 2 8 8 2। अच्छा बताओ 24 है ना, क्रोनियम क्रोमियम होता है ना, बताना इसका 2 8 8 16 16 गिनो 2 8 8 कितना हो जाएगा? 18 कितना हो जाएगा? छः। 6 हो जाएगा ना। अब बताओ काम करते हैं 25 बताओ, 26 बताओ, 26 किसका हो जाएगा? या ठीक है ना, बताना बेटा इसका, इसका बताओ 2 8 8 8 होगा ना, अब अगले वाले का चल जाएगा ना। 2 8 8 8 8 होगा नहीं? यस यस चलो एक चीज बताओ 29 बताओ, 29 में किसका हो जाएगा? 29 सी यू इसका बताना बेटा 2 2 8 8 8 8 8 8 3 कितना हो जाएगा? 3 3 हो गया। हाँ ये लो यस 3 ही होगा सर जी। जब तक वो 8 नहीं होगा तब तक 18 नहीं होगा। अब इसको हम देखेंगे, रुको रुको 3 नहीं हो गया, एक बार 2 सर जी कुछ डाउट लगा। सुनो 2 8 9 9 देखो गिनो 2 8 और 2 कितना होता है? 10 8 18 18 2 20 20 1 9 29 हुआ कि नहीं? बताओ कहीं तुमको दिख गया ना, ये दिखा कि नहीं? ठीक है सर। एक बात तो यहाँ तक कंप्लीट है ना, इसको बेटा हम छोड़ देते हैं, हम इसको भरेंगे और तब तक भरेंगे जब तक 18 ना हो, जब तक 18 ना हो। अब बताओ 30 का बताओ, 30 जिंक का कितना होता है? 30 होता है ना,